सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो शास्त्र उन्होंने भगवान विष्णु ने बनाया उस शास्त्र का नाम था पाखंड धर्म, धर्म से विमुख करने के लिए। अब उसमें लिखा था कि स्वर्ग नरक कहीं नहीं होते, जो कुछ है वो सब यही है। यही वे स्वर्ग नरक प्रत्ययो नान्यथा पुनः। किसने स्वर्ग देखा है? किसने? आज ऐसे लोग मिलते हैं ना, लोग कहते हैं अरे कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक, जो कुछ है यही है। ऐसा जो कहने वाले समझ लो जो उसी शास्त्र के अनुयायी हैं। ये विष्णु भगवान ने बनाया है। उस मुंडी को भगवान ने 4 शिष्य साथ लगा दिए और कहा कि त्रिपुर के पास जाओ और त्रिपुरों को जो है तुम जो है उनको धर्म से च्युत कर दो। अब वो धर्म विमुख ग्रंथ को लेकर के उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो देखने में बाहर से धर्म जैसा लगे, लेकिन वास्तव में उसके सिद्धांत जो थे वो धर्म विरोधी थे, सनातन धर्म के हमारे शास्त्रों के विरोधी थे। लेकर के गए, लेकिन इतना तेज उन त्रिपुर के अंदर था कि इन मुंडी को, इन अरिहन को उसके नगर में प्रवेश ही नहीं मिला। सबसे भक्त थे, किसी ने इनका आदर नहीं किया। अब किसी प्रकार प्रवेश मिले तो नारद जी पधार गए। नारद जी बड़े सहायक होते हैं लीलाओं में। और नारद जी ने कहा कि चलो मैं कुछ सहयोग करता हूं। तो नारद जी ने क्या किया, पुंडीर जी नारद जी जो थे, नारद जी ने सबसे पहले दीक्षा ले ली। बोले पहले मैं ही शिष्य बन जाता हूं। और दीक्षा लेकर के अब नारद जी का प्रवेश तो सब जगह है। त्रिपुर के पास गए, त्रिपुर ने कहा कि बड़ी लंबी चौड़ी कंठी माला पहन के तलक कहां से आ रहे हो? बोले अरे एक नए गुरुजी मिले, बड़े गजब के गुरुजी हैं। हम अभी तक ऐसे ही चक्कर में पड़े थे, अब मिले असली गुरुजी। कौन गुरुजी मिल गए भाई, हमें भी मिलवाओ। तो नारद जी बोले कि कहो तो बुला लेता हूं, मेरे गुरुजी तो बड़े दयालु हैं, आ जाएंगे। अब वो विष्णु भगवान ने जिनको प्रकट किया था ना, जो धर्म विरोधी थे, वही तो गुरु बन के गए थे विमुख बनाने। प्रवेश मिल गया। तो उन्होंने कहा मुंडी महाराज ने कि हम ऐसे उपदेश नहीं देते, हमसे उपदेश लेना है तो पहले हमसे गुरु दीक्षा लो, मंत्र लो, फिर हम आपको उपदेश देंगे। अब सोचा कि जब नारद जैसे महात्मा ने दीक्षा ले ली तो ये कोई दिव्य महापुरुष होंगे। बोले बिल्कुल, आप पहले हमें मंत्र दे दो। अभी तक हमने लिया भी नहीं गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा नहीं ली। तो तीनों ही भाइयों ने मिलकर के और मुंडी महाराज से गुरु दीक्षा ले ली। अब उन्होंने गुरु मंत्र तो दे दिया और साथ में कहा सुनो, अब हमारा उपदेश सुनो। ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, जो कुछ मौज करना यहीं करो, मौज में रहो। क्या चक्कर में पड़े रहते हो, बार बार भजन पूजन में ही लगे रहते हो। उसमें उन्होंने जो मूल सूत्र बनाया था वो था अहिंसा परमो धर्मा पाप बात्मा प्रपीडनम। कुछ अच्छी बातें भी लिखी थी ताकि लोग प्रभावित हों। पूरी गलत बातें हों तो प्रभावित कैसे होंगे अच्छे लोग? अहिंसा परमो धर्मा पापात्मा प्रपीडनम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पीड़ा है और अहिंसा ही परम धर्म है। ये उसकी मुख्य बिंदु था। शिव महापुराण में ये पूरा वर्णन है। अब जो है उन मुंडी महाराज ने तीनों भाइयों की बुद्धि को घुमाया। कहां चक्कर में पड़े रहते हो, ये शंकर जी की पूजा करते रहते हो, कहीं कुछ करते रहते हो। बड़ा मौज करो, भगवान ने इतना सब दिया है, इतना बड़ा राज्य है, सुख है, भोग है, आनंद लो। स्नान उस्नान करने से कुछ नहीं होता, मन अच्छा होना चाहिए, सब चलेगा। बोले ये दान वान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, दान लेने वाले ये सब लूट बचाए, कुछ नहीं है, कोई दान वान मत दिया करो। उन्होंने कहा गुरुजी कह रहे हैं तो बढ़िया ही कह रहे होंगे। क्या ये व्रत करते हो, भूखा क्यों मरते हो? भगवान ने खाने के लिए खूब दिया है, खूब खाओ पियो, व्रत करना छुड़वा दिया। लिखा है इस महापुराण में कि स्नान दान व्रत श्राद्ध सर्व परित्यज्य, सब छुड़वा दिया। बोले क्या श्राद्ध करते हो, ये मरे हुओं को देते हो, ये कहीं पहुंचेगा? वहां कभी नहीं पहुंचेगा। अरे जो मर गया वो गया, उसके लिए क्या श्राद्ध करना, छोड़ो ये सब। श्राद्ध छोड़वा दिया। अच्छा, यथा राजा तथा प्रजा, राजा ने छोड़ा तो प्रजा ने भी सब ऐसे ही करना शुरू कर दिया। आज भी इनके इस धर्म का खूब प्रचार हो रहा है, इसलिए हम इसको विशेष सुना रहे हैं। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। श्राद्ध करने से कुछ नहीं होगा, व्रत करने से क्या मिलेगा, स्नान करने में क्या रखा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कोई को दान मत दो। तो ये सब समझ लो, ऐसा कोई कहे तो वो किसके अनुयायी हैं? उसी धर्म के अनुयायी हैं जो पाखंड धर्म भगवान विष्णु ने प्रकट किया था। क्योंकि आगे लिखा है
कि भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि ये धर्म अभी तो लुप्त हो जाएगा, चूंकि अभी ये नहीं चल सकता। वो बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में तुम्हारा ये ग्रंथ और ये धर्म खूब पलेगा फूलेगा, उस समय इसके बड़े अनुयायी हो जाएंगे। पर्व काल यज्ञ आदि सबको बंद करा दिया और सबका खंडन उन्होंने किया। त्रिपुर ने शंकर जी की आराधना करना छोड़ दिया, न स्नान का ध्यान रखते, कब स्नान करना है कब नहीं करना है, पवित्रता व्रत श्राद्ध सब छोड़ दिया। श्राद्ध करने में कई लोग कहते हैं कि मरे हुए को देने से क्या वहां पहुंच जाएगा। अब जो व्यक्ति मर गया उसको आप यहां से पानी दें, पहुंच जाएगा। कई लोग कहते हैं वो कैसे पहुंच जाएगा। एक आदमी कुतर्क करने वाला अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नदी में से भर भर के पानी फेंकने लगा। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले मैं अपने घर के बगीचे में पानी डाल रहा हूं। कहाँ है घर? बोले यहीं कोई 4 किलोमीटर दूर। बोले 4 किलोमीटर दूर घर है, बगीचा है और यहां से पानी डालने से वहां पहुंच जाएगा? बोले जब तुम ब्राह्मण कहते हो कि यहां से तर्पण करेंगे और पितरों को मिल जाएगा, तो मैं यहां से जल डालूंगा, वहां क्यों नहीं मिल जाएगा? मेरा तो 4 ही किलोमीटर मेरा बगीचा है और पितर तो पता नहीं कहां चले गए। तो वो ब्राह्मण जिनसे बात हो रही थी वो भी विद्वान तो थे ही, उन्होंने कहा कि भैया एक बात सुनो, तुम यहां से जोर से आवाज लगाओ तुम्हारे घर सुनाई देगी? बोले नहीं देगी। कितना भी जोर से चीख लो सुनाई देगी? बोले नहीं दे सकती। बोले हम अभी फोन लगा के मोबाइल से बात कराएं तो तुम्हारे घर तो क्या तुम अमेरिका में बात कर लो बिना चिल्लाए, कर लोगे? बोले कर लेंगे। तो बोले जैसे एक यंत्र की सहायता से हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से आप साधारण रूप में बात कर सकते हैं, बिना यंत्र की सहायता से नहीं। बिना यंत्र की सहायता से आप 500 मीटर दूर नहीं कर सकते, लेकिन यदि यंत्र मिल जाए तो यंत्र की सहायता से आप हजारों कोस दूर बात कर सकते हैं। उसी प्रकार बिना मंत्र के ये जल 4 किलोमीटर दूर बगीचे में नहीं जाएगा, लेकिन मंत्र की सहायता से ये किसी भी लोक में हमारे पितर हो वहां पहुंच जाएगा। ये हमारे मंत्रों की शक्ति है।